प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम एक वचन को ध्यान करेंगे। यहोशू का पुस्तक पहला अध्याय वचन 9 ऐसा कहता है कि या बांधकर दृढ़ हो जा, बई न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कभी कभी हम भी यहोशू की तरह बहुत सारे बातों के लिए हम भय हो जाते हैं और डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये होगा कि नहीं, हम जो ये करने वाले हैं इसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे कि नहीं, ये जो हम करने वाले हैं उसमें हम जय विजेता को प्राप्त करेंगे कि नहीं। ऐसे बहुत सारे बातें हमारे मन में दौड़ती रहती है। हमारे सोच विचारों में कोई ना कोई एक बात चलते रहती है, हमारे भविष्य के बारे में, हमारे आने वाले दिनों के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में और हम जो करने वाले हैं उसके बारे में। हर एक बातों के लिए हमारे सोच विचार में एक चिंता सा, एक डर सा हमारे मन में बना हुआ रहता है। एक बार ऐसा ही एक जवान व्यक्ति रहता है जो अपने डिग्री को पूरा कर कर काम की तलाश में रहता है। बहुत प्रयत्न करने पर भी उसे काम ठीक से मिलता ही नहीं है। वो जो पढ़ा है उसका अनुसार उसको काम नहीं मिलता है। तो एक बार उसके फ्रेंड ने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया और यीशु मसीह के हर एक प्रेम के बारे में बताया और उसने उसके हाथों में पवित्र शास्त्र बाइबल को दिया और उसने कहा कि इसे रोज तुम पढ़ा करो, जरूर परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े कार्य करेंगे। क्योंकि ये जो जवान था वो बहुत ही हताश और निराश था, क्योंकि उसके जीवन में लंबे समय तक प्रयत्न करने पर भी उसे कोई अच्छा सा एक नौकरी नहीं मिल रहा था। जब उसने उसके फ्रेंड के द्वारा जब उसने बाइबल को पढ़ना आरंभ किया तो उसने बाइबल को जैसे ही पढ़ना शुरू किया वैसे ही उसके मन में एक नया समाधान और शांति आने लगा। और कुछ दिनों के बाद जब वो उसको परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा लगाव और भरोसा विश्वास बढ़ता उसका गया, बहुत ही शीघ्र उसके जीवन में आश्चर्य कर्म का होना आरंभ हो जाता है। उसे एक विदेश का नौकरी का ऑफर मिलता है। जैसे ही उसको ये ऑफर मिलता है, जब वो सुनता है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता है, क्योंकि उसके बहुत कोशिश और प्रयत्न करने पर भी जब वो असफलता को प्राप्त लगातार कर रहा था, उसे एक नया विश्वास और नया एक सफलता की ओर एक आशा की किरण उसे दिखाई देता है। इसके लिए वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। एक हफ्ते के बाद उसे विदेश जाना होता है, इसलिए वो विदेश की हर एक तैयारी करता है। जैसे ही वो प्रसन्न मन से तैयारी करता है, उसे एक बैड न्यूज भी मिलता है कि उस देश में कोई भी बाइबल को नहीं ले जा सकता है और कोई भी मसीह को नहीं मानना है। ऐसे कर कर एक संदेश उसको मिलता है, तो वो बहुत ही निराश और हताश हो जाता है और उसके लिए ये काम भी बहुत ही कीमती था, क्योंकि लंबे समय प्रयत्न के बाद भी उसे एक अच्छा काम नहीं मिल रहा था। मगर अचानक उसे एक अच्छा ऑफर मिला और वो इसे ठुकराना नहीं चाहता था और वो ये भी जानता था कि ये सब काम उसे परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर को विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर में बढ़ने के द्वारा उसे ये काम मिला है और परमेश्वर ने ही उसे ये आशीष दिया है कर कर भी वो जानता था। मगर वो बाइबल को भी और परमेश्वर को भी नहीं छोड़ना चाहता था और उस काम को भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो उसने अपने घर पर हर एक द्वार को बंद कर कर घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर से कहने लगा कि अगर आपका इच्छा हो तो ये काम में जरूर मैं सफलता प्राप्त करूंगा और मैं वहां तक पहुंचूंगा। तो जैसे ही दिन करीब आता रहता है वो प्रार्थना करता ही रहता है और वो विदेश के लिए सब कुछ तैयारी कर कर जब वो पैक कर कर जब वो एयरपोर्ट में पहुंचता है तो धीरे धीरे उसका भय का जो प्रभाव है वो बढ़ता जाता है। फिर वो बहुत ही डर जाता है और मन ही मन में वो प्रार्थना करता रहता है। जैसे ही वो विदेश में जाकर पहुंच जाता है, जब वो उतरता है और जब उसका चेकिंग होता है तब वो बहुत ही डर जाता है, क्योंकि उसे डर था कि चेकिंग के द्वारा जब वो लोग चेक उसका लगेज करेंगे, उसके बैग में से पवित्र शास्त्र उन लोगों को मिल जाएगा और वो लोग उसे जेल खाने में डाल देंगे। क्योंकि वहाँ का नियम था, जो कोई भी पवित्र शास्त्र अपने पास रखेगा उनको जेल की सजा मिलेगी। तो इस बात के लिए वो डर रहा था, फिर भी उसने बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को उसने अपने बैग में अच्छे से हिफाजत से रखा था। और जैसा ही इसका लाइन नजदीक आ जाता है वो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की लहू की जय ऐसे अपने मन ही मन में प्रार्थना करते रहता है। और जब गार्ड उसका
बैग खोलना आरंभ करते हैं तो वो अपने आंखों को बंद कर लेता है और परमेश्वर को पुकारता और प्रार्थना करता रहता है। जब गार्ड ने उस पवित्र शास्त्र को उसके बैग में देखा तो उन्होंने तुरंत उस बैग को बंद कर चेन लगाकर उसे कहते हैं इशारे से तू आगे चले जा, और उसको देखकर मुस्कुराते हैं। और ये देखकर वो जवान बहुत ही अचंभित हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि इन्होंने पवित्र शास्त्र को देखा फिर भी इन्होंने मुझे कुछ दंड की आज्ञा क्यों नहीं दिया। और तो फिर बाद में उसे पता चलता है कि वो भी जो गार्ड थे वो भी यीशु मसीह को रहस्य रीति से वो यीशु मसीह को मानते थे, उन पर विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने उसको बचाया। तो देखो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो हमें बचाता है हर एक मुसीबत से, हर एक क्रियाओं से वो हमें बचाता है। देखो किस अद्भुत रीति से उस जवान को यीशु मसीह ने बचाया, उसके प्रार्थना सुनी गई और उसका विश्वास ने फल को लाया और उसके जीवन में उसने उस काम को प्राप्त कर अपने जीवन में लगातार आशीष ही आशीष को प्राप्त करता गया और उसके जीवन में वो यीशु मसीह में भी बढ़ते गया। इसी तरह मेरे प्यारे मित्र, भाइयों बहनों, हमें भी परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम मत डर और तेरा मन कच्चा न हो तो दृढ़ हो जा, क्योंकि हर समय हमें दृढ़ होना चाहिए। जब हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें किसी भी बात के लिए चिंता करना और डरना कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारी हर एक बातों को वो जानता है और वो हमारा अच्छा मित्र है जो हमारी हर एक समय में, हर एक बुरी स्थितियों में, हर एक परेशानियों में वो हमारे साथ रहकर हमें वो सहायता करता है और हर एक मुसीबत से भी वो हमें बाहर निकालता है। इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि वो ऐसे अद्भुत कार्य हमारे मनुष्य के जीवन में करता है। इसलिए परमेश्वर आपको भी आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे और परमेश्वर में आप सदा बने रहे।